हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बेटा। लास्ट क्लास के अंदर हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था आइडेंटिफाई करने के लिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। होप सो कि आप लोगों ने किया हो, ठीक है। तो देखिए अब हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपके सामने ये दो सर्किट दिखाई दे रहे हैं, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। अब दोनों के अंदर आपको दिख रहा होगा 9 वोल्ट और 9 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम है, ऊपर 6 वोल्ट की बैटरी है। देखिए ऊपर वाली बैटरी के पास एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये दोनों जो बैटरी है इस पूरे को तो आप एक सेल बोलोगे ना, इस सेल के अक्रॉस हमने क्या लगा रखा है, एक वोल्ट मीटर। अब आपको पता है वोल्ट मीटर क्या करता है, वो वोल्टेज को मेजर करता है। तो मतलब इस पॉइंट्स के बीच में जो भी वोल्टेज होगी उसको ये मेजर कर देगा। और देखिए ये क्या है, ये तो हमारे पास पूरी रिप्रेजेंटेशन होने के बाद ये एंड पॉइंट्स बच गए। तो मतलब यहाँ की टीपीडी की बात हो रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। सेम काम यहाँ पे है, आप ऊपर की साइड लगाओ कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, करना तो मेजर इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट मीटर लगा रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैम 6 यहाँ पे सेम लगा रखा है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या दोनों की रीडिंग सेम आएगी? तो आपके लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पे क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, तो हमारे पास फॉर्मूला है E माइनस आई आर। E की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 1 है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, आपको I फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन E और R ये दोनों जगह सेम रहेगा। अगर करंट सेम है तो आंसर भी सेम आएगा और करंट डिफरेंट है तो आंसर भी डिफरेंट आएगा। आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन ड्रॉप किया था लास्ट वीडियो में वो ये था बेटा कि ये जो A सर्किट है और ये B सर्किट है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखिए हम यूजुअली जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे देखो ये डायग्राम है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको देख के पहचान हो रही होगी, जैसे यहाँ पे आपको देख के पहचान हो रही है कि तीनों रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में है। यहाँ पे ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो ऐसे ही बहुत से बच्चों को लगता है कि मैम ये ऐसा जो बॉक्स है ना ये तो पैरेलल जैसा हो गया, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक जगह पे कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव एक जगह पे कनेक्ट है, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। बट ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन भी साथ में किया है। अब एक बात सोचो, ये सेल है, भूल जाओ बाकी डायग्राम को, सिर्फ सोचो एक सेल है, ये करंट फ्लो करवाना चाहेगा ना, करवाओ। देखो ये करंट यहाँ से फ्लो करवाएगा, I1 नाम बोल दूँ, ठीक है। ये करंट यहाँ से फ्लो करवाएगा, I2 बोल दो, ठीक है। अब देखो ये करंट यहाँ से चल के आएगा और ये करंट यहाँ से चल के आएगा। अब आपको पता है चार्जेस इकट्ठे नहीं होते कहीं पे भी, वो तो सर्किट में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो भाई जितने चार्जेस यहाँ से चल के आएंगे उतने यहाँ से चल के आएंगे, तो उनको यहाँ पर भी तो जाना पड़ेगा क्योंकि इकट्ठे तो वो हो नहीं सकते, वो तो हमेशा चलते रहेंगे। तो दोनों की वजह से करंट मिलके यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि जितने आएंगे उतने ही जाएंगे, ये ध्यान रखना। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये दोनों यहाँ से आइडेंटिफाई हो गए पैरेलल में। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, टर्मिनल से एक जगह पे टर्मिनल एक जगह पे कनेक्ट है। और करंट की सिचुएशन से भी हमने देखा कि भाई करंट जो है ना वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग था फिर यहाँ पे मिक्स हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि देखो अगर ये ऐसा सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये करंट यहाँ से आया होगा और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पार्टीशन वाली बात होगी, करंट डिवाइड हो रहा है वोल्टेज से, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सेम काम आप यहाँ पे भी करके देखो। अब आप सोचो, आपको लग रहा है अगर कि ये भी तो ऐसा ऐसा सिस्टम है, ध्यान से सुनो, ठीक है। मान लिया आपकी बात, ये बैटरी यहाँ करंट फ्लो करवाना चाहती है, भाई अकेली है तो ये चाहेगी ऐसे। ये सेल यहाँ पे करंट फ्लो करवाना चाहता है, ये इसकी चॉइस है। लेकिन बात सोचिए, ये करंट यहाँ से आएगा आएगा, क्या इसके पास कोई रास्ता है और जाने का? क्या ये यहाँ जा सकता है? यहाँ पे तो इसके पास एक रास्ता था आने का, क्या यहाँ पे कोई रास्ता है? नहीं। देखिए यहाँ से अगर करंट चल रहा है तो वो बाहर नहीं जा सकता, उसको रहना यहीं है। देखो मतलब लूप कितनी है हमारे पास, एक है, रास्ता कितना है, एक है। क्या यहाँ पे करंट डिवाइड हो सकता है? अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन आया होगा कि मैम यहाँ से करंट जा रहा है, ये यहाँ पे भी डिवाइड हो सकता है। तो बेटा हम वोल्ट मीटर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर फिर भी आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ आइडियल वोल्ट मीटर की, इसकी आइडियल वोल्ट मीटर की, तो इसका रेजिस्टेंस होता है बेटा 0 ओम, सॉरी इन्फिनिटी ओम। 0 होता है हमारे पास जो एमीटर होता है, मतलब जो करंट को मेजर करता है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, ये जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट को एक ही सर्किट से जाना पड़ेगा। तब करंट के पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है, तो वो डेफिनेटली सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और यहाँ से हमें पता चलता है ये कैसे है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि करंट मान लो इस बैटरी से निकला तो वो यहाँ आना चाहेगा, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है कहीं और जाने की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट समझ आया आपको कि सीरीज और पैरेलल में से पहचान हो गई। अगर हमारे पास करंट डिवाइड होकर फिर जा रहा है कहीं पे, यहाँ पे तो करंट डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो करंट सेम है तो वो डेफिनेटली सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में भी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी भाई, फॉर्मूला तो क्या था हमारे पास, एक्चुअली में तो फॉर्मूला ये था कि भाई E1 प्लस E2, दो ही सेल लगे हुए हैं। R का फॉर्मूला था हमारे पास R1 प्लस R2, लेकिन हमने कहा था ये फॉर्मूला कब काम करेगा, तब दोनों सेम तरीके से लगे हैं। सेम तरीका मतलब एक के पॉजिटिव से एक का नेगेटिव कनेक्ट है, एक के पॉजिटिव से एक का नेगेटिव कनेक्ट है। ठीक है, इसको देखने का एक तरीका और था करंट का फ्लो। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो प्लस करेंगे, अगर अपोजिट में करना चाहते हैं तो वो माइनस करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को। तो देखिए बेटा इस साइड के बारे में सोचिए, करंट कहाँ फ्लो करना चाहता है ऐसे, तो ये कैसे बना, इस तरीके से बना। और देखो कि ये भी इसके साथ साथ चलना चाह रहा है, हाँ ये भी कह रहा है चलो भाई, ये कह रहा है ऐसे घूम के आओ, ये भी कह रहा है चलो भाई आगे चलो, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या होगा इस केस के लिए, तब हमें E इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे E1 प्लस E2। लेकिन यहाँ पे देखो ये करंट को कहना चाहता है इधर चलो, लेकिन ये इसके अपोजिट चलाना चाहता है। देखो ये करंट ऐसे आना चाहता है, ये करंट ऊपर जाना चाहता है, अपोजिट हो गए, और अपोजिट हो गए तो इसके लिए आएगा माइनस। ठीक है, अब देखो अब दो करंट नहीं हो सकते, करंट तो एक ही होगा, और किसका होगा, जो बैटरी बड़ी है, मतलब जो सेल ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये 9 बड़ा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग करंट चलेगा सर्किट के अंदर, ये ध्यान रखना। तो सर्किट के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग करंट चलेगा, और ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्या बनेगा इक्विवेलेंट, ये बनेगा 6 + 9 मतलब 15 वोल्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बनेगा 9 - 6 मतलब 3 वोल्ट की बात हो रही है। लेकिन R1 और R2 सेम है ना बेटा, ये तो 1 और 1 2 ही रहेगा, तो इसका R इक्विवेलेंट तो अभी भी कितना रहेगा 2, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, क्योंकि रेजिस्टेंस को तो रोकना है, कहीं से भी करंट आए रोकेगा वो तो। अब देखिए अब आपको क्या निकालना था, इस फॉर्मूले को यूज़ करना था। अब देखो अब आप क्या यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करोगे, नहीं, ध्यान से सुनो, इसमें से करंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, मतलब ये डिस्चार्जिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो करंट इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, इसकी पॉजिटिव के अंदर जा रहा है करंट, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, इसकी चार्जिंग हो रही है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो चार्जिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, E + IR। क्या फॉर्मूला होता है, E + IR। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास E आ चुका है, यहाँ पे R आ चुका है, तो आपको ये पता है कि फॉर्मूला कैसे आएगा, फॉर्मूला होता है I का E। ठीक है, E क्या है हमारे पास, कोई और तीसरा तो हमारे पास रेजिस्टेंस है नहीं, 15 और डिवाइड बाई 2, यहाँ तो I क्या हो जाएगा 3 / 2। अब आप फॉर्मूले में पुट करो और अपने आंसर्स निकाल लो। तो क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपके लिए क्या था समझने का, कि आपको एक फील आए कि कब आपको बैटरीज को ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है। हालांकि आपने ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बेटा क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि ये हमारे पास जो सेल दे रखा है, या जो बैटरी कह सकते हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सेम बात है हमारे पास कि अगर इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो पहले देखना पड़ेगा कि चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला V = E - IR भी हो सकता है और E + IR भी हो सकता है। माइनस किस केस के अंदर होता है, माइनस होता है तब बैटरी डिस्चार्ज होती है, और प्लस होता है तब बैटरी चार्ज होती है। मैं इस क्वेश्चन का हिंट दूंगी, करना आपको खुद को है।
ये हमारे पास 3 रजिस्टर किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? पैरेलल में कैसे सॉल्व होगा, 1 + 12, 1/12, 1 + 6 और 1/4। एलसीएम आई थिंक 12 सही है, तो ये आ गया हमारे पास 5/12। लेकिन हमें तो आर की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये आएगा 12/5। यहाँ से आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास और क्या है, ये इनका जो आंसर है वो सभी के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप आर नेट निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी किस में है, आपस में सीरीज में है। तो ये 12/5 के साथ ये और एक नतीजे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब फिर से वही क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में आया था, आपको क्या लग रहा है, ये सीरीज है पैरेलल है? तो देखिए इन तीनों को छोटा करके आप एक रजिस्टर बना सकते हो, मतलब इस 3 को लिखने की बजाय मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये एक 12/5 का बना सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक ही रजिस्टर बना लीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखो, अब यहाँ से देखो, ये बैटरी अगर इससे करंट निकलता है तो ये ऐसे निकलेगा, अगर इससे करंट निकलता है तो ऐसे निकलेगा, पर पाथ एक ही है, पाथ एक ही है, तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कॉम्बिनेशन होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए, अब करंट बैटरी कौन सी बड़ी है, 20, तो इसके अकॉर्डिंग काम होगा, तो भाई क्या होगा, देखो ये इस तरीके से होगा। कौन सा केस लग गया है, फिर से चार्जिंग वाला केस हो गया, ये डिस्चार्जिंग नहीं है, प्लस साइन आएगा बीच में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसके अंदर आपको निकालना था कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन 3 ओम। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्वेश्चन है कि कितना करंट फ्लो है। अब देखिए आप यहाँ पे समझ चुके हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों आपस में पैरेलल में है। पैरेलल का सॉल्यूशन क्या होता है, पैरेलल में पहले सर्किट को छोटा करो, छोटा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 बैटरी हैं, 5 और 5 की, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। मुश्किल होता तो फिर हमें E1/R1 + E2/R2 ऐसे करके निकालना पड़ता। तो ये 5 और 5 की अगर 2 बैटरीज है हमारे पास, 2 क्या आप 50 लगा लो, आंसर तो 5 जितना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 और 1 है हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये 1 और 1 है तो पैरेलल में तो पता है हमें एक की वैल्यू 1 है और ऐसे कितने हैं 2, तो इसका आंसर आएगा 1/2। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई कितनी, 0.5, ठीक है। अब देखिए अब नीचे क्या है, 3 ओम का, तो देखो ये सर्किट इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया आपके पास, आपको दिख रहा है ये 3 और ये 0.5 किस में है, सीरीज के अंदर। यहाँ पे आप आर निकाल सकते हो, आर कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। बैटरी कितने की है, बैटरी आपके पास 5 की है। करंट कैसे आएगा, करंट कैसे आएगा, E/R से करंट आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछता हूँ तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ये सारे बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक टॉपिक बचा हुआ था हमारा, मिक्स ग्रुपिंग। अब हम फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मिक्स ग्रुपिंग क्या होती है। देखिए बेटा कि आपके पास सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, दोनों के फायदे नुकसान आप जान चुके हैं। सीरीज के अंदर क्या होता है, नेट पोटेंशियल इंक्रीज होता है, मतलब नेट ईएमएफ इंक्रीज होता है, E1 + E2 + E3। अगर आप सही तरीके से बैटरी कनेक्ट करते हैं तो, गलत कर दोगे तो भाई ऑब्वियसली बात है क्या होगा, कमी हो जाएगा ईएमएफ। अब देखिए चलिए से पहले छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है फॉर्मूला, कि आपके नीट के क्वेश्चंस के लिए हेल्प करेगा। मान लो आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स, टोटल कितने सेल हैं, n नंबर। एग्जांपल साथ साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब आपके पास 10 सेल्स, ठीक है। अच्छा, आप इन 10 को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसके अंदर, सीरीज में, और आपने कनेक्ट करते वक्त गलती से n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली। रॉन्ग मैनर में कनेक्ट हो गए n। कहने का मतलब है 10 सेल है, 10 के 10 सेल को आप लगाने लग रहे थे और मान लो 10 में से 3 जो है सेल वो रॉन्ग कनेक्शन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन आइडेंटिकल सेल का क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल है टोटल, ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, और टोटल में से कितने गलत हो गए, m गलत हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि n ऐसे है और m वैसे है, नहीं,
टोटल है n और गलत है n उसके अंदर। क्वेश्चन में फर्क है, ध्यान से सुनना। देखो जैसे मैं दोनों का फर्क समझा देती हूँ। एक तो क्वेश्चन ऐसा हो बेटा कि 10 सेल है आपके पास, ये तो है टोटल सेल, और इसमें 3 गलत तरीके से ऐड है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा कि भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7, भाई 10 में से 3 ही तो गलत कनेक्ट किए हैं, 7 तो सही किए हैं ना। अब 3 को गलत तरीके से करो, मतलब ऐसे इस तरीके से। ये बात समझ आ रही? देखो ये तो क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे तो इनका पॉजिटिव ये रहा इस साइड, और इन 3 का पॉजिटिव कहाँ है, इस साइड। तो इस 7 के रिस्पेक्ट में ये 3 जो है उल्टे कनेक्ट है, आपके रॉन्ग कनेक्शन है। अब देखो टोटल कितने हैं, टोटल तो है 10 और गलत कितने कनेक्ट है 3, और सही कितने कनेक्ट है 7। सही कितने कनेक्ट है 7, और इसका आपको आंसर निकालना है। तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे कि भी मान लो अगर सभी की वैल्यू 5 वोल्ट और आपको टोटल आंसर निकालना है, तो आप कहोगे देखो ये 7 एक तरीके से कनेक्ट है ना, तो मैं कहूँगी ये 7 तो एक तरीके से कनेक्ट है, इनका तो आंसर निकालो भाई तुम। ठीक है, गलत कितने कनेक्ट है 3। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 3 अपोजिट है ना इससे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। भाई इनको मिला के मैंने एक बड़ा सेल बना दिया, ये देखो ये बड़ा सेल बना दिया ऐसे, जिसकी वैल्यू 35 है। इनको मिला के एक छोटा सेल बना दिया मैंने, जिसकी वैल्यू ऐसे है 15, ये 35। दोनों कैसे हैं, अपोजिट, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप कहेंगे 35 माइनस 15, कितना आंसर आ गया? तो वही आ गया आपके पास 20। तो मतलब इस पूरे का आंसर कितना आया, 20 आया। तो भाई ठीक है, यहाँ पे तो 10 थे, ऐसे थे, तो आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपका इसका एक शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल है। देखो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं n, गलत कितने कनेक्ट है n, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस करो। ठीक है, और 1 का EMF क्या इस तरीके से निकाले? देखो 10 सेल है, माइनस 3 गलत कनेक्ट है, 1 का EMF है 5, तो 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 20। आप सोच रहे हो कि हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, पर बहुत बड़े डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कि अगर n सेल है वो कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ सेल है, और इनमें से m नंबर ऑफ सेल को गलत कनेक्ट कर दिया। इसमें गलती क्या होती है बेटा, बहुत बार बच्चे गलती से ऐसे कर देते हैं कि n नंबर ऑफ सेल्स हैं और m गलत कनेक्ट है, तो सिर्फ n में से m माइनस कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई जो गलत है उनको हम माइनस कर देते हैं। बेटा ठीक है, आप ऐसा कर सकते थे, ऐसा कब कर सकते थे, तब n टोटल नंबर ऑफ सेल नहीं है, n सही है और m गलत है। देखो n सही है और m गलत है, तब तो आपको n माइनस m करना है। और अगर क्वेश्चन आए टोटल तो n है और n में से m गलत है, मतलब टोटल तो 10 है और 10 में से 3 गलत हैं, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि n माइनस m कब लगता है और n माइनस 2m कब लगता है। यहाँ पे n तो करेक्ट है और m रॉन्ग है, तब ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम चलते हैं मिक्स ग्रुप की तरफ। अब देखो आपको पता है कि सीरीज का भी एक फायदा है, एक नुकसान है, पैरेलल का भी एक फायदा है, एक नुकसान है। तो क्यों ना हम मिक्स कर दें, मतलब हम कुछ फायदे की चीज उठा लें, कुछ नुकसान झेल लेंगे, पर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम आंसर मिले इस चीज का, पावर का या मैक्सिमम करंट का। ऑब्वियसली बात है, देखिए मतलब हम करंट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या मतलब है कि आप अपने सर्किट को इस तरीके से अरेंज करो कि आपको मैक्सिमम करंट मिले। तो अब हम पढ़ना चाह रहे हैं मिक्स ग्रुप। मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेटा हमारे पास जितने भी सेल्स होंगे उनके अंदर ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, कुछ सेल को तो हम लगाएंगे सीरीज में। कितने लगाएंगे सीरीज में, मान लो n सेल्स, कितने सेल हैं, n सेल्स। ठीक है, अब देखो अब हम कहेंगे ऐसे n सेल की बहुत सी रोज भी,
अब इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है आपका से दो लाइन दिख गई, पहली लाइन ये दिखी, इसको रो बोलते हैं। कितने नंबर ऑफ सेल हैं, n सेल्स हैं। ये दूसरी रो है, इसमें कितने नंबर सेल हैं, n सेल्स हैं। ऐसे कितनी रो हैं, ऐसे n नंबर ऑफ रो हैं। ये दो नहीं है बेटा, ये ऐसे m नंबर ऑफ रोज, इस तरीके से, ठीक है। और इस सर्किट के साथ आपने एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा रखा है जिसकी वैल्यू है R। इसको बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। अब इसमें बेटा कुछ सेल, कितने सेल, n सेल सीरीज में कनेक्ट है और ऐसे बहुत सारे सेल्स पैरेलल में भी कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये मिक्स हो गया, इसमें सीरीज भी है और इसमें पैरेलल भी है। और आपने एक्सटर्नल रजिस्टर लगा दिया। अब आपने ये मिक्स ग्रुपिंग की क्यों है, ताकि आप करंट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो हमें यही पढ़ना है कि इस कंडीशन में सर्किट छोटा कैसे होगा और इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट है वो कब आएगा। तो देखिए यहाँ पे सोचिए बेटा, एक नंबर ऑफ रो में कितने सेल्स लगा रखे हैं, एक नंबर ऑफ रो में n सेल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो इसमें 5 सेल हैं, कितने सेल हैं, 5। और मान लो ऐसे 3 रो ही होती, m नहीं है 3 है, तो क्या कहते हैं 5, 5 10 और 5 3 15, मतलब टोटल कितनी हो गई, 15 नंबर ऑफ सेल्स हो गए। लेकिन देखो कैसे निकाला हमने, अब मैं इसको काउंट करूं या फिर ऐसे कहूं कि भाई 5 तो एक लाइन में थे और 3 लाइन है टोटल, तो 15 हो गए। तो ऐसे देखो n नंबर ऑफ सेल तो एक लाइन में है और ऐसी कितनी रो है, ऐसी m रो है। तो ये जो n इंटू m है ये क्या बताएगा, ये बताएगा नंबर ऑफ सेल्स। n इंटू m क्या बताएगा, नंबर ऑफ सेल्स। क्या हम इस डायग्राम को छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए बेटा, एक सीट पहले एक रो के ऊपर फोकस करो, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, n, आइडेंटिकल है सारे, कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो पहली वाली जो मैंने इतनी बड़ी रो बना रखी है उसको मैं छोटा नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ। इन सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दो और आप कहोगे अगर एक का EMF E है तो ये n इंटू ई हो गया, तो ये n नंबर ऑफ सेल्स है। और ये हो गई n इंटू R, क्योंकि एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ऐसे बहुत सारे हैं अभी तो हमारे पास, ऐसे कैसे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे हो गया, ठीक है। कितने हैं बेटा, ये m है। अब एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे सेल अगर पैरेलल में लगे भी हों तो क्या आपको पता है आंसर कितना आना है? भाई आंसर तो भाई एक के जितना ही आना है। किसके जितना? एक के जितना। तो देखो एक की वैल्यू कितनी है, अब इस वाले डायग्राम में देखो, इसमें मत देखो। अब एक की वैल्यू कितनी है, n इंटू ई। तो इस पूरे का जो आंसर है वो कैसे आ गया, हमने कहा पैरेलल में जितनी मर्जी लगा दो आंसर एक की जितना ही रहेगा, मतलब n इंटू ई ही रहेगा। और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, हम कहेंगे सारे एक जैसे रेजिस्टेंस हैं। तो एक की वैल्यू कितनी है, NR, और ऐसे कितने हैं, ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और ये रहा हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सर्किट ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। मतलब इस सर्किट को मैं ये कह सकती हूँ, इस पूरे के पूरे झंझट को, कि N इंटू ई तो EMF है भाई, NR अपॉन M इस कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह है और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो मैं कह सकती हूँ कि E इक्विवेलेंट तो आ गया मेरा NE, R इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास NR अपॉन M, और R नेट सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आ गया NR अपॉन M प्लस R। एक ही बात फिक्स है, ठीक है। ये तो था सॉल्यूशन कि भैया हम इसको कैसे छोटा कर दें। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हमें जो डेरिवेशन करना है वो करना है फॉर मैक्सिमम करंट या टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। हम क्या कर सकते हैं, तो हम कहेंगे फॉर मैक्सिमम करंट। तो भाई करंट को मैक्सिमम तो हम तब करेंगे ना तब हमें करंट पता होगा क्या है, तो हम करंट निकालते हैं। करंट देखिए कैसे निकालेंगे, EMF कितना है, नेट EMF है ये, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस कितना है भाई,
ये और ये तो आपस में सीरीज में तो हुए। थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको। देखिए एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया एम, और ये बन जाएगा हमारे पास एम ऊपर गया एन ई अपॉन एन आर प्लस एम कैपिटल आर। डन, समझ आया इतना? ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया। पर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो मैक्सिमम करंट चाहिए। अब एक बात सोचो बेटा, करंट को मैक्सिमम कब किया जा सकता है? ये तो क्या है n इंटू एम, ये नंबर ऑफ सेल है। अब मैंने आपको कहा 10 सेल लोगे तो 10 तो आपके पास फिक्स वैल्यू है ना। अभी नहीं कह सकते मैम मुझे तो करंट ज़्यादा करना है, मेरे को 11 सेल दे दो, नहीं भाई। m इंटू एन नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स फिक्स है, और आपको सेल दे दिया तो आप ई भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं? आप ये चीज़ चेंज कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में हो और कितने नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में हो, ये आपके हाथ में। आप चाहो तो 10 के 10 को सीरीज में लगा दो, आप चाहो तो 10 के 10 को पैरेलल में लगा दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक लाइन बनाओ, उस लाइन में 5 सेल लगाओ, दूसरी लाइन बनाओ, उसमें 5 सेल लगाओ और उनको पैरेलल में ऐड कर दो। मर्जी आपकी है कैसे। एक्सप्रेशन देखते हैं बेटा हमारे पास कि मैक्सिमम करंट के लिए क्या रहेगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि हम जो चीज़ चेंज कर सकते हैं वो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है। इसको हम चेंज करके फाइनली क्या कर सकते हैं, करंट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आपको पता है ये डिनोमिनेटर की टर्म है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मिनिमम करना पड़ेगा ताकि हमारा करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम करंट एन आर प्लस एम आर शुड बी मिनिमम। कैसी होनी चाहिए ये, मिनिमम होनी चाहिए। तो देखिए थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं और फिर मिनिमम के लिए चेक करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, देखो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना हमारा, तो मैंने इसको भी अंडर रूट में किया और इसको भी अंडर स्क्वायर किया। आई थिंक इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको पता है कि हम अगर सेम चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब मैं क्या करती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एन आर और एम आर, ये माइनस कर दो और सेम चीज़ को अब क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, अब देखिए, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन गया, कैपिटल आर। आई एम सो सॉरी बेटा, ये यहाँ पे कैपिटल आर है, ये क्या है, कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर हमारा एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम कैपिटल आर। देखिए अगर आप इस एक्सप्रेशन को मिनिमम करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ अगर कोई स्क्वायर में होता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम कहेंगे कि फॉर ए स्क्वायर टर्म minimum value is 0, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब देखिए इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, इसका होल स्क्वायर 0 होना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे अंडर रूट लोगे दोनों साइड तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही आएगा, तो ये बनेगा एन आर माइनस एम आर इज इक्वल टू 0। इसको साइड लेके जाएंगे तो देखिए एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम आर, यहाँ से एन आर इज इक्वल टू एम आर और आर, इस आर को टेढ़ा कर दो, एम को डिवाइड नहीं। अब आप सोच रहे होंगे पर्टिकुलरली ऐसा क्यों किया गया है, तो उसका एक रीज़न है बेटा। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो ये एन आर अपॉन कैपिटल एम, आपने अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब ये है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा, जो सभी के कॉम्बिनेशन से आया है, तो उसको एक्सटर्नल के बराबर। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अगर आप अपने सर्किट में मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना चाहते हो तो आपको इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो ये फॉर मैक्सिमम करंट है इसको मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ कि जो मेरा आर इक्विवेलेंट है ना वो मेरे एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। ये अब ऐसे तो कुछ इतना अच्छे से समझ नहीं आया तो हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपके पास एक आया हुआ क्वेश्चन बताइए कि आपके पास नंबर ऑफ सेल इज 12, आपके पास टोटल 12 नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। अब एक सेल है उसका जो ईएमएफ है, मतलब
मतलब उसकी EMF की वैल्यू आपके पास है मान लो 1.5, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो 0.5 और आपने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया ताकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 1.5 और आपसे ये पूछा है कि अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करें कि जो हमारा मैक्सिमम करंट की कंडीशन होती है। तो सेम ये प्रोसीजर को फॉलो करना है हमें कि हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो आप ये कहेंगे कि मान लो हम n सेल्स को सीरीज में लगाते हैं और m रो बनाते हैं, सीरीज में लगाएंगे और इस तरीके की m नंबर ऑफ रो बनाएंगे। देखो इसको कैसे करना है। अब n इंटू m क्या बताया था, यहाँ पे लिखा था ना हमने, n इंटू m क्या था, नंबर ऑफ सेल्स, और नंबर ऑफ सेल कितने हैं 12। अब आगे देखिए, अब आपको पता है कि मैक्सिमम करंट चाहिए, इक्वेशन लगा दो, तो n इंटू r, r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन में m इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब 1.5। छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व कर दो, n अपॉन m इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू आ गई 3। बस बेटा ध्यान रखना n और m को भूल मत जाना, n और m को इंटरचेंज मत कर देना। ये नंबर ऑफ क्या है, रोज, सॉरी नंबर ऑफ सेल इन वन रो है और ये इधर क्या है m, हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। तो देखिए इसको अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो n इक्वल टू 3m, तो ये 3 और m और एक m है पहले से इक्वल टू 12, तो कितना हो गया ये 4, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2, m की वैल्यू कितनी आ गई 2 और n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आ गई 6। मतलब आपके पास इन टोटल 12 अगर सेल हैं तो आप 6 को तो किस में लगाएंगे बेटा, सीरीज में, और इस तरीके की 2 रोज क्रिएट करेंगे और उन 2 रो को आपस में आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे ताकि क्या होगा, आपका मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो। तो इसके बाद की जो टॉपिक है बेटा वो हमारा किरचॉफ लॉ है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, और उसको हम एक सिंगल फ्लो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर